हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, विद्या ज्ञान ने इस बार जो है बहुत जल्दी रिजल्ट घोषित कर दिया। ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि रिजल्ट इतनी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। बच्चों, जिन लोगों ने अभी भी विद्या ज्ञान का प्रारंभिक परीक्षा जो 3 दिसंबर को हुई थी उसका रिजल्ट नहीं देखा है तो वो लोग जाएं और गूगल पर डालें विद्या ज्ञान। सिर्फ विद्या ज्ञान आप डालें और विद्या ज्ञान जैसे ही डालेंगे तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलेगी और उसके नीचे हुआ रिजल्ट, तो रिजल्ट वाले पर क्लिक करें। रिजल्ट वाले पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद रोल नंबर डालें या रोल नंबर से ही पूरी पीडीएफ होगी, उसमें रिजल्ट आप देख सकते अपना है। बच्चों, एक बात और हम आपको बता दें कि अब आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। जो बच्चे विद्या ज्ञान की रिजल्ट देख चुके हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने स्टेट के साथ, मतलब जिला, जो उनका जिला है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा जो कि हमारा बांदा, और बांदा जिला डालने के बाद अपना नाम डालें और नाम के साथ अपनी डीओबी डालें और उसके बाद अपना जो है ये अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे कि सर अब हम विद्या ज्ञान की जो परीक्षा है उसमें हम प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो गए हैं, अब इसके बाद हमको सर क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि अब विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा हमने पास कर ली तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर, बच्चों चैनल नवोदय की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है, विद्या ज्ञान की तैयारी कराता है और सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी, विद्या ज्ञान सभी की तैयारी हमारे YouTube चैनल पर फ्री में कराई जाती है। बच्चों, आप लोगों को एक बात और बता दें कि 22 दिसंबर को इन्होंने जो रिजल्ट घोषित कर दिया है, अब इसकी जो मुख्य परीक्षा जो कराएंगे ये 15 दिन के अंदर मुख्य परीक्षा हो जाएगी, यानी 15 दिन के बाद आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो घोषित हो चुका है। रिजल्ट देखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल पर डालना है विद्या ज्ञान। विद्या ज्ञान जैसे ही डालेंगे उसमें विद्या ज्ञान की जो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी और उसके अंदर रिजल्ट ऑप्शन होगा, करेंगे पीडीएफ खुल जाएगी, रोल नंबर वाइज आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं बच्चों। और जो बच्चे विद्या ज्ञान का प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं, मैंने उनसे बोला है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, अपना जिला डालना है, नाम डालना है, डीओबी डालना है और जो भी क्वेरीज आपकी है वो मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, उनके हम आज निदान करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, इन सब प्रश्नों के जवाब लेकर मैं बच्चों आ गया हूं। ठीक है, और रिजल्ट निकलने के बाद क्या करना होगा आपको और मुख्य परीक्षा की तैयारी, एग्जाम कब होगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब मैं अपने YouTube चैनल पर देने जा रहा हूं। आपके क्वेश्चंस पर बच्चों, आपके मन में प्रश्न आ रहा है, आपके पेरेंट्स के मन में प्रश्न आ रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा हमारे बच्चे ने पास कर ली है, अब हमको क्या करना होगा। तो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, पढ़ाई पर ब्रेक नहीं करना है। और पढ़ाई में आपसे क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा जो आपने पास की थी, जिसमें आपको पता है मानसिक योग्यता के प्रश्न आए थे, गणित के प्रश्न आए थे, विज्ञान के प्रश्न आए थे और साथ में ही आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे। इन सभी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न नहीं पूछे जाते, 100 से कम हो जाते हैं, यानी 80 प्रश्न हो जाते हैं विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में। लेकिन अब क्वेश्चन आते कौन से हैं, तो बच्चे यही क्वेश्चन आते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही मुख्य परीक्षा में आते हैं। बशर्ते मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा प्रारंभिक परीक्षा से थोड़ा सा कठिन होता है। मतलब कहने का, जैसे आपसे पूछा गया होगा कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है, तो 25 दर्जन केले का मूल्य क्या है, ये प्रारंभिक में पूछा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है, मिंटू, पिंटू और रिंकू ने तीनों ने 1-1 दर्जन केले खरीदे तो कुल कितने केले खरीदे। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन उसको उन्होंने घुमा दिया। तो बस यही मेंस में पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपने कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 यानी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की जो बुक्स हैं आपकी मैथ्स की, विज्ञान की, इंग्लिश और हिंदी की, इन्हीं को आप फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए और मॉडल प्रैक्टिस पेपर जो है आपका प्रैक्टिस पेपर वो लगाते रहिए। ठीक है ना। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की तैयारी करा ही रहा हूं, अपने चैनल पे वीडियो डालता रहता हूं, उनको लगातार देखते रहिए, आपकी बहुत मदद होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको परेशान नहीं होना है। प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब इसके बाद
आपको करना है मुख्य परीक्षा की तैयारी। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको अपने बुक्स से करनी है और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो मॉडल पेपर आते हैं उनको आप लगाते रहिएगा, उससे भी आपकी तैयारी बच्चों हो जाएगी। अब बच्चों एक बात हम आपको और बताएंगे कि मतलब जो बच्चे फेल हो गए हैं, आप विद्या ज्ञान का वो फिर से फॉर्म डाल सकते हैं। तो बच्चों विद्या ज्ञान का फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते हैं। नवोदय का जिन्होंने फॉर्म उन्होंने भरा होगा 22 जनवरी को, तो उसका एग्जाम 20 जनवरी को वो देंगे, ठीक है, नवोदय का जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। अब बात आती है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी हो गई, एग्जाम कब होगा? तो बच्चों मैंने आपको बताया एग्जाम इसका जो है 15 दिन के बाद यानी 2 हफ्तों के बाद करा दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जनवरी में इसका एग्जाम होगा, ठीक है ना। 10 जनवरी तक इसका एग्जाम वो कराएंगे, 10 जनवरी तक, ठीक। अब आते हैं अगली बात कि जो है आपकी जो परीक्षा है उसकी जो तैयारी है वो मेरे YouTube चैनल पे कराई जा रही है। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और शेयर करिए और भी बच्चों को जो विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज नहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।